कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाने की सोचने वाला आज पूरी दुनिया में ज़लील व रुसवा हो रहा है। आज मोदी के भारत का वो हाल हो चुका है जो इससे पहले कभी भारत के साथ नहीं हुआ था। मोदी ने किसानों और सिख बरादरी के साथ अब भारतीय मुसलमानों को एक दफ़ा फिर मुश्तिल कर दिया है। मोदी सरकार ने मुतनाज़ा शरीयत बिल को लेकर नया शोर मचा दिया है, जिसके बाद जहां सिख और किसान बरादरी भारत में सरापाए एहतजाज थे, वहीं मुसलमानों में भी एक दफ़ा फिर अफरा तफरी मच गई है। क्या 6 फरवरी को किसानों और सिख बरादरी के साथ मुसलमान भी एहतजाज में शरीक होंगे? क्या एक दफ़ा फिर गुजरात के किसान ने नई तारीख रकम करने की ठान ली है? नए अमरीकी सदर ने मोदी को कौन सा अहम पैगाम पहुंचा दिया, वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली की दूसरी रियासतों से मिलने वाली सरहदों पर आईनी कीलों, सलाखों, खारदार तारों, पत्थरों और आरजी दीवारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हद तो ये है, दिल्ली के दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद दी गई हैं और पूरे इलाके को मैदाने जंग जैसा माहौल दे दिया गया है। मोदी की इन तमाम कार्रवाइयों का मकसद ज़रई कानून के खिलाफ मुजाहरा करने वाले किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकना है। हुकूमत के नए ज़रई कवानीन से पैदा होने वाले तनाव के नतीजे में किए जाने वाले इन इक़दामात को बाज़ किसानों ने जंगी सतह की तैयारी कहा है। 3 माह से जारी ये एहतजाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दरपेश अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। इनकी हुकूमत ने कवानीन को मुअत्तल करने की पेशकश की थी, लेकिन किसान चाहते हैं कि इनको मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया जाए। अब किसान और सिख बरादरी के एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। मामलात गुज़िश्ता हफ्ते उस वक़्त ख़राब हो गए जब बड़े पैमाने पर मुनक़दा एक ट्रैक्टर रैली में शरीक हज़ारों किसान दिल्ली में दाखिल हो गए थे और मुज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। दर्जनों अफसरान जख्मी हुए और मुज़ाहिरीन में से एक की मौत हो गई। किसानों के ग्रुप और यूनियन के रहनुमाओं ने तशद्दुद की मज़म्मत की, लेकिन वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बताने से कबल कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने भारत में होने वाले किसान में ज़ालिम पर कौन सा अहम पैगाम दिया है, आपको बताते चलें कि मोदी सरकार ने सिख और किसान इत्तेहाद के एहतजाज के साथ ही मुतनाज़ा शरीयत बिल को लागू करने के लिए डेडलाइन दे दी है। भारतीय हुकूमत का कहना है कि शरीयत से मुतल्लिक मुतनाज़ा कानून पर अमल करने के लिए जुलाई तक असूल व ज़वाबित वज़ा कर लिए जाएंगे। ताहम इसके मुखालफिन ने इसके खिलाफ दोबारा एहतजाज शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इस वक्त पहले ही पूरा भारत किसान सिख बरादरी के एहतजाज से डरा और सहमा हुआ है, और अगर इस मौके पर मोदी ने मुतनाज़ा शरीयत बिल का इशू रीओपन कर दिया तो फिर भारत में जो हंगामे फूटेंगे, इसे कंट्रोल करना मोदी के बस की बात नहीं, क्योंकि जो कुछ लाल किले पर हो चुका इसकी भारतीय तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, दूसरी तरफ जो बाइडन इंतज़ामिया ने भारत में जारी एहतजाज पर बात करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले को हल करना चाहिए। यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि जो बाइडन ने आते ही पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया था कि इंसानियत की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना हो। अब जो बाइडन इंतज़ामिया ने मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर उसने भारतीय किसानों और सिख बरादरी के साथ बैठकर मामले को हल ना किया तो यकीनन अमेरिका को भी भारतीय जमहूरियत के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेंगे। दोस्तों, मोदी इस वक्त इंतहाई बुरी तरह फंसा हुआ है। एक तरफ चीन ने सरहद पर भारतीय फौज को वक्त डाला हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अफवाज हैं, तीसरा मकबूजा कश्मीर में आज भी 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद भी भारत मकबूजा वादी को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका, और अब किसान मुखालिफ बिल और मुतनाज़ा शरीयत बिल मोदी के गले की हड्डी बन चुके हैं। दोस्तों, ये ऐसे तरमीमी बिल हैं जो यकीनी तौर पर मोदी का तख्ता उलटने के लिए काफ़ी होंगे। भारतीय हुकूमत का कहना है कि शरीयत से मुतल्लिक मुतनाज़ा तरमीमी एक्ट CAA जनवरी 2020 से ही नाफिज है, ताहम इससे मुतल्लिक कवायद व ज़वाबित अब भी तैयार नहीं हैं, इसलिए इस पर अमल शुरू नहीं हो पाया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से इसमें ताख़ीर हुई और इस बरस जुलाई के अवाइल तक कवायद व ज़वाबित तरतीब देने के बाद
इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने अपने तहरीरी जवाब में कहा, शहरियत तरमीमी एक्ट CAA से मुतल्लिक असूल व ज़वाबित वज़ा करने की कमेटी के मियाद में तौसीक़ कर दी गई है और इसे 9 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद इस पर अमल शुरू होगा। दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़िह रहे कि इस मुतनाज़ा कानून के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुल्क गिर एहतजाजी मुज़ाहरों और धरनों का सिलसिला शुरू हुआ था। इस वक्त किसान और सिख बरादरी पहले की दिल्ली का घेराव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी तरफ मुतनाज़ा शहरियत बिल है, इसके लिए भी लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार खड़े हैं। इस मुतनाज़ा कानून के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुल्क गिर एहतजाजी मुज़ाहरों और धरनों का सिलसिला शुरू हुआ था और एक दफ़ा फिर मुतनाज़ा शहरियत बिल को लेकर मुसलमान सरापाए एहतजाज हैं। गुज़िश्ता साल शाहीन बाग की तहरीक काफ़ी मारूफ है। आपको याद होगा, गुज़िश्ता साल शाहीन बाग की तहरीक काफ़ी मशहूर हुई थी। इन्हीं दिनों इन्हीं धरनों और मुज़ाहरों के खिलाफ सख्त गिर हिंदू तंजीमों ने भी बाज़ मकामात पर आवाज़ उठाई और फिर दारुल हुकूमत दिल्ली में फसादात भड़क उठे, जिसमें 50 से ज़्यादा अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। इन फसादात में हलाक व ज़ख्मी होने वाले ज़्यादातर मुसलमान थे। मुतनाज़ा शरीयत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने वालों में महमूद पराचा का कहना था कि शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ दोबारा मुहिम शुरू की जाएगी और इस बिल को मंजूर होने से ज़रूर रोका जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय किसानों ने 6 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करते हुए मुल्क की तमाम अहम शाहराहों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान मोदी सरकार की हरदर्मी के बाद किया गया है। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक किसानों ने 6 फरवरी को 12 से 3 बजे के दरमियान एहतजाज में भारत की तमाम हाईवेज़ को बंद करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसानों ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का फैसला कर लिया है, जबकि मोदी सरकार ने धरने पर बैठे किसानों के करीबी इलाकों में इंटरनेट तक की सहूलत भी मुअत्तल कर दी है ताकि आज़ादी इजहार राय को काबू करने की कोशिश की जा सके। इसी तरह किसान रहनुमाओं, तंजीमों और उनके हामी सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सियासी व समाजी रहनुमाओं के ट्विटर अकाउंट्स भी मोदी सरकार ने मुअत्तल करवा दिए हैं। दूसरी जानिब किसानों के एहतजाज की रिपोर्टिंग करने वाले मुतअद्दिद सहाफ़ियों के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। किसानों ने मोदी सरकार की किसान दुश्मन कवानीन के खिलाफ 2 माह से एहतजाज जारी रखा हुआ है। भारत में किसानों के मुतनाज़ा ज़रई कवानीन को कालादम करार देने के लिए शुरू की गई तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि नए ज़रई कवानीन से खुराक के बड़े खरीद चुनिंदा अफराद को फ़ायदा जबकि किसानों को नुकसान होगा। भारतीय हुकूमत और किसानों की यूनियंस के दरमियान अब तक 11 बार मुज़ाकरात की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। भारतीय हुकूमत ने मज़कूरा कवानीन को 18 माह तक नाफिज करने की पेशकश की, लेकिन किसानों का कहना है कि वो इस कानून को ख़त्म करने तक अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। दोस्तों, एक और रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सरहदों पर 3 एहतजाजी कैंपों में मौजूद मुल्क भर से आए किसान सर्दी से बचने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले और उनकी हुकूमत की इलामती चिताएं जलाकर न सिर्फ गरमाइश हासिल करते हैं बल्कि इस तरीके से वो अपना एहतजाज भी जारी रखे हुए हैं। एक भारतीय जरीदे ने अपने मजमून में लिखा कि दिल्ली की सरहदों पर सरकार की चिताएं जलाई जा रही हैं, मगर हुक्मरान ताकत के नशे में चूर अपने ही लोगों पर ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजमून निगार का कहना है कि मोदी सरकार के इक़दामात से भारत के सेकुलर जमहूरी चेहरे पर कालक मल दी गई है और अब ये मुल्क को मजीद तकसीम करके कमज़ोर करने के दर पे हैं। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।